हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमए सिविल लेक्चर। मैं खान मोहम्मद मोहतशिम। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज़ का 8th वीडियो है। इससे पहले मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज़ में 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यूनिट 1 पर मैंने 3 वीडियो अपलोड किया हूँ और यूनिट 2 पे मैंने 4 वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले वो 2 यूनिट कंप्लीट कीजिए तो आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 8, जहाँ पे हम लोग 3rd यूनिट इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियंट? समर 2019 में ये 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन पूछी है। इट इज द सिंगल फोर्स विच नलिफाई द इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड कीप द बॉडी एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक बॉडी है, एक बॉडी के ऊपर आपने नंबर ऑफ फोर्सेस लगाए F1, F2, F3, F4। ये 4 फोर्सेस की वजह से आपकी बॉडी क्या होगी? मूव होगी। लेकिन अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन पे मैंने सिंगल फोर्स लगाई जो कि इक्वल है ये 4 फोर्सेस के, F1, F2, F3, F4, ये चारों के इक्वल अगर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, चारों के इक्वल मैं अगर एक फोर्स लगा रहा हूँ जो क्या कर रहा है, मेरी बॉडी को रेस्ट कंडीशन में ला रहा है, मेरे बॉडी को रेस्ट कंडीशन में ला रहा है। वो चारों फोर्सेस का इफेक्ट को नलीफाई कर रहा है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियंट। इक्विलिब्रियंट एक्ट अलोंग विद द सिस्टम, सिस्टम के अलोंग ये एक्ट करता है, एक्ट होता है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियंट। विंटर 2018 में ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है। द रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स व्हेन एक्ट इंस्टेड ऑफ अ सिस्टम प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज अ सिस्टम ऑन द बॉडी। आपको पता है कि अगर कोई बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं F1, F2, F3, F4, ये 4 फोर्सेस के बजाय अगर मैं सिर्फ सिंगल फोर्स लगाऊं जिसको मैं रिजल्टेंट बोलता हूं। रिजल्टेंट क्या होती है? एक सिंगल फोर्स होती है जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जो ये चारों मिलके प्रोड्यूस करने वाले। तो रिजल्टेंट और इक्विलिब्रियंट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या रिलेशन है, ये हम लोग देखने वाले। विंटर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले समझ लीजिए रिजल्टेंट क्या है कि एक सिंगल फोर्स जो क्या करती है, ये चारों के इफेक्ट को कंबाइन करके बॉडी पे लगाती है। और इक्विलिब्रियंट क्या है? इक्विलिब्रियंट नलिफाई द इफेक्ट ऑफ सिस्टम, मतलब इक्विलिब्रियंट एक अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स है जो कि इक्वल होगी आपके रिजल्टेंट के, जो कि इक्वल होगी किसके? आपके रिजल्टेंट के। इक्विलिब्रियंट और रिजल्टेंट दोनों भी सेम फोर्सेस हो गए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपका रिजल्टेंट राइट साइड जा रहा है तो ऑब्वियसली आपका इक्विलिब्रियंट लेफ्ट साइड आएगा। अगर आपका रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है तो आपका इक्विलिब्रियंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। हमेशा इक्विलिब्रियंट और रिजल्टेंट दोनों, जब दोनों फोर्सेस सेम होते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, 2 फोर्सेस मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। और ये फोर्सेस को लीनियर रहेंगे, एक ही लाइन से पास होने वाले फोर्सेस रहेंगे। प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए। एग्जाम में अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो एक छोटी सी फिगर बनाइए जहाँ पे आप मेंशन कीजिए F1, F2, F3 और ये चारों का समेशन आपका R होता है। और R को नलीफाई करने के लिए एक सिंगल फोर्स लगाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियंट। नेक्स्ट है फ्री बॉडी डायग्राम। व्हाट इज मीन बाय फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम is the diagram or it is the body separated from the surrounding along with active or reactive forces is known as free body diagram. For example, अगर एक लैंप है, कंसीडर कीजिए ये मैं एक लैंप बना रहा हूँ,
यहाँ पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसकी देखूंगा तो क्या होगा, एक टेंशन साइड आ रहा है ऊपर जाने वाला, और इसका जो वेट है W, वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में W जा रहा है, और टेंशन साइड में टेंशन आ रहा है वायर के अंदर। तो ये T और W मैंने जो डायग्राम रिप्रेजेंट किया है इसको ही हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। W जो है वो रिएक्टिव फोर्स रहेगी, अननोन फोर्स इज T, एक्टिव फोर्स इज W, सॉरी एक्टिव फोर्स आपकी क्या है W है, और रिएक्टिव फोर्स क्या है T। सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, प्रॉब्लम आर सिंप्लीफाइड बाय कंस्ट्रक्टिंग FBD। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाते हो तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि फोर्सेस किस तरह से एक्ट हो रहे हैं और कौन से पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं। फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन 2 और मोर बॉडीज कैन बी शोन प्रॉपरली बाय दिस डायग्राम। अगर 2 से ज़्यादा बॉडीज़ के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, वहाँ पे अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा है, हर पेपर में आई स्कीम के हर पेपर में आपको लैमिस थ्योरम के रिगार्डिंग क्वेश्चन मिलता है। अगर अभी के स्कीम का पेपर नहीं हुआ है, लेकिन के स्कीम के अंदर इसके चांसेस 99% है कि ये एग्जाम में आएगा। या तो इसका थ्योरम पूछता है या तो इसका एक न्यूमेरिकल पूछता है। तो हम लोग आज इसका थ्योरम देखने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो लैमिस थ्योरम समर 2023 में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है। It is said that if a body is equilibrium under action of 3 concurrent coplanar forces, then the ratio of any force to the sine of angle between other 2 forces is constant। क्या होता है कि अगर 3 concurrent coplanar forces है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट से 3 फोर्सेस निकल रहे हैं, ये फोर्स कुछ भी हो सकते हैं, मैं नाम देता हूँ P, Q, R, और इनके बीच का एंगल ये अगर मैं कंसीडर करूँ अल्फा, इसको बीटा और इसको गैमा, 3 एंगल मैं अगर कंसीडर करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम क्या बोलता है कि P डिवाइडेड बाय, देखना यहाँ पे ये जो फोर्स है P डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, आपको एंगल लेना है अल्फा, साइन ऑफ अल्फा, जो P से कनेक्टेड है बीटा और गैमा उसको छोड़ देना है, जो ये साइड है उसको लेना है गैमा। तो ये इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, Q डिवाइडेड बाय, जब Q की बात हो रही तो साइन ऑफ एंगल कौन सा लोगे, Q को कनेक्टेड है आपका बीटा और अल्फा, तो आपको यहाँ पे गैमा लेना है। ये इक्वल होगा किसके, R डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, R किससे कनेक्टेड है, अल्फा और गैमा से, तो यहाँ पे आएगा बीटा। बस ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार पूछा है। P डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय साइन ऑफ गैमा इज इक्वल टू R डिवाइड बाय साइन ऑफ बीटा। लिमिटेशंस क्या क्या है, लैमिस थ्योरम कब अप्लीकेबल है, इट इज अप्लीकेबल टू 3 फोर्स सिस्टम। जब फोर्स सिस्टम 3 है, 2 रहेंगे तो भी हम लैमिस थ्योरम नहीं लगाएंगे, 4 रहेंगे तो भी हम लैमिस थ्योरम नहीं लगाएंगे। जब फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ 3 है तो लैमिस थ्योरम वहाँ पे अप्लीकेबल है, आप लैमिस थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इट इज ओनली अप्लीकेबल व्हेन सिस्टम इज कॉन्करेंट, फोर्स सिस्टम आपकी कॉन्करेंट होनी चाहिए, या तो एक पॉइंट पे मीट होनी चाहिए पूरे फोर्सेस, या एक पॉइंट से निकलने चाहिए। अगर फोर्सेस, एक फोर्स फॉर एग्जांपल ये साइड है, ये फोर्स ये साइड है, और तीसरी फोर्स फॉर एग्जाम्पल तीसरी फोर्स ऐसी आ रही है, तो ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो F1 है ये अवे फ्रॉम द पॉइंट है, F2 है अवे फ्रॉम पॉइंट है, और F3 पॉइंट पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे आप लैमिस थ्योरम नहीं लगा सकते। इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, और उसका यूज़ करके इसको लैमिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कभी भी फोर्सेस कॉन्करेंट है तभी आप लैमिस थ्योरम लगा सकते हो। इट इज़ ओनली अप्लीकेबल व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, आपकी बॉडी जब इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उतना ही एक रेजिस्टिव फोर्स, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियंट बोलते हैं, वो सामने से आ रहा है जो कि रिजल्टेंट के बराबर हो।
इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपकी बॉडी रेस्ट कंडीशन में, तो ही आप लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। इट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर पैरेलल और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स के लिए कभी भी लैमिस थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होता है। एग्जाम में समर 2023 में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है। ये इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट लिखना है। ये मैंने जिस तरह से फिगर बनाई अल्फा बीटा गैमा वो लिखना है, और ये रिलेशन लिखना है और लिमिटेशंस ऑफ लैमिस थ्योरम लिखना है। ये था हम लोग का लेक्चर नंबर 8, जहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस देखा। इसके बाद के लेक्चर के अंदर हम लोग लैमिस थ्योरम के न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, लेक्चर नंबर 9। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।